एवरीवन, आज के इस क्लास में 12वीं वालों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को जब मैं रोले थ्योरम के बारे में जानकारी दे रहा था तो उसमें बताया था कि रोले का प्रमेय और लैग्रांजे का प्रमेय ये दोनों मिलाकर एक चैप्टर को फुलफिल करता है और उस चैप्टर से एक सवाल, एक फुल क्वेश्चन यानी 5 नंबर का या फिर 2 नंबर का 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय और रोले का प्रमेय 12वीं वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये केवल 12वीं बोर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे जाकर के चाहे वो इंजीनियरिंग क्षेत्र हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लैग्रांजे का प्रमेय और रोले का प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आज हम लोग लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय पढ़ेंगे, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे शॉर्ट में LMVT कहते हैं। तो सबसे पहले जान ले लैग्रांजे कौन थे। तो लैग्रांजे फ्रांस के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे और इन्होंने केवल गणित में ही अपना योगदान नहीं दिया बल्कि खगोल शास्त्र में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इन्होंने बृहस्पति के कुछ उपग्रह से संबंधित सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया, जिस कारण लैग्रांजे को खगोल शास्त्री भी कहा जाता है। लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय कलन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देता है। हालांकि लैग्रांजे के इस प्रमेय द्वारा कई मूलभूत प्रमेय की व्याख्या भी की जा सकती है। आज हम उसी माध्यमान प्रमेय से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे और उनसे संबंधित जो भी सवाल है उसको हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे या उसको बनाने के लिए तरीके सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते जाइएगा, कारण कि लैग्रांजे का जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर जो भी क्वेश्चन बताएंगे इस पूरे वीडियो में ही रहेगा। तो लैग्रांजे सबसे पहले 2 स्टेटमेंट को बोले थे, उन्हीं के स्टेटमेंट का आधार पर एक मान निकलता है जिसे माध्यमान कहते हैं। लैग्रांजे ने कहा था कि यदि कोई फलन f(x) हो और वो फलन यदि बंद अंतराल AB में संतत हो, AB स्मॉल a स्मॉल b, यानी ये दोनों वास्तविक संख्या को निरूपित कर रहा है। और बंद अंतराल क्लोज इंटरवल, तो इंटरवल के बारे में आप लोगों को 11वीं से ही जानकारी मिलते जा रही है। क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि जो दिया गया वास्तविक संख्या उसको लेकर के चलते हैं और ओपन इंटरवल में जो दी गई वास्तविक संख्या होती है उसको छोड़ करके उसके बीच के सारी संख्या को लेकर चलते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट था लैग्रांजे का कि यदि f(x) कोई फलन हो तो वो बंद अंतराल AB में संतत होगा यानी कंटिन्यूअस होगा और खुले अंतराल AB में वो डिफरेंशिएबल होगा यानी अवकलनीय होगा। और अगर ये दोनों को फॉलो करता है तो A और B के बीच C एक ऐसा मान होगा ताकि f' इक्वल टू FB माइनस FA बटे B माइनस A हो जाए। तो इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि उसे देख करके आप याद कर लें और उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं, ध्यान दें। अब लैग्रांजे के इस कथन को देखेंगे। लैग्रांजे सर ने क्या कहा था कि यदि f(x) एक फलन है जो बंद अंतराल AB में कंटिन्यूअस हो, संतत हो और खुले अंतराल AB में अवकलनीय हो, इसकी पहचान तो आपको 11वीं कक्षा से ही हो रही है। और अभी मैंने पिछले वीडियो में रोले थ्योरम जब पढ़ाया था, बताया था रोले थ्योरम के बारे में, तो इसकी चर्चा किया था कि जैसे ये दोनों वास्तविक संख्या है तो बंद अंतराल का तात्पर्य होता है कि
ए और बी के बीच की सभी संख्या जिसमें ए और बी भी शामिल हो। और खुले अंतराल का तात्पर्य होता है कि ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्या जहां ए और बी शामिल न हो, इसमें छोड़ करके इसमें ले करके चला जाता है, यानी ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, इसकी चर्चा है। तो आपने जब कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर पढ़ा है होगा, उसमें आपने कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली होगी। इसमें LHL, RHL और FA वाली बात चलती है अगर x बराबर a बिंदु वाली बात हो, और इसमें केवल LID बराबर RID वाली बात होती है। दोनों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी, उसमें आप लोग को ये जानकारी मिली होगी। और अगर यदि याद नहीं है, भूल गए हैं, तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि किसी भी दिए गए मान पर या निश्चित मान पर कोई भी फलन, चाहे वो अलजेब्रिक हो, ट्रिगोनोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फलन हो, वो कंटिन्यूअस होता है, संतत होता है। और जब संतत वाला कोई फलन होगा तो वो जाकर के अवकलनीय हो जाएगा। इसकी चर्चा आपने पिछले 2-3 वीडियो में कर ली है। तो यहाँ भी ध्यान देना है कि लेग्रांजे का माध्यमान प्रमेय के लिए सबसे पहले 2 स्टेटमेंट फॉलो होना चाहिए। पहला वो कंटिन्यूअस और दूसरा डिफरेंशिएबल। अगर ये दोनों हो जाता है, इसको जब फॉलो कर लेता है, तो फिर अंतराल ए बी में सी जरूर एक ऐसा मान प्राप्त होता है जो इस समीकरण को पूरा करता है, यानी f' c निकालेंगे, fb निकालेंगे, fa निकालेंगे, b माइनस a। चूंकि क्वेश्चन में a और b यानी दोनों बिंदु तो दिया रहेगा, कोई फंक्शन रहेगा, जैसे कि fx फंक्शन है, फलन है, तो a b है, तो एक बार x के जगह पर a रखेंगे, एक बार x के जगह पर b रखेंगे, तो इस तरह से fa और fb प्राप्त होगा। तो इस सूत्र में हम पुट करेंगे f', तो जब fx है तो fx का जब अवकलज हम लोग निकालते हैं तो f' होता है, तो x के जगह पर अगर c रखते हैं तो f' होगा। तो अगर इस समीकरण को हम एडजस्ट करते हैं तो इसमें से c एक ऐसा मान प्राप्त होता है जो इन दोनों के बीच होता है। अगर यदि ये 2 और 5 हो तो इन दोनों के बीच का ही कोई मान, वास्तविक मान प्राप्त होगा जो c होगा। तो इस तरह से ये थ्योरम जो है, प्रमेय है, इसको हम लोग देख लें, याद रख लें। ये जो तरीका, इसी के आधार पर हम क्वेश्चन बना सकते हैं आसानी से। तो आप एक एक एग्जांपल देखते जाएं ताकि उसके आधार पर आप सवाल को आसानी से बना सकते हो। तो देखें, यहां लिखा हुआ है अंतराल -1, 2, ये बंद अंतराल है। मैं फलन fx बराबर x² - 3x + 2 के लिए लेग्रांजे के माध्यमान को सत्यापित करें। तो इसमें सबसे पहले वो दोनों स्टेटमेंट को चेक करेंगे। अगर वो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता है तब आगे जाकर के c का मान हम लोग ज्ञात करेंगे जो a और b के बीच हो। तो देखते जाएं, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दिया है गिवन fx = x² - 3x + 2 और इंटरवल दिया हुआ है -1, 2। अब देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और मैंने बताया था कि किसी निश्चित मान पर या किसी दिए गए मान पर कोई भी फलन, चाहे वो अलजेब्रिक हो या ट्रिगोनोमेट्रिकल हो, वो कंटिन्यूअस होता है। तो यहां लिखेंगे चूंकि यह अलजेब्रिक फंक्शन है इसलिए अंतराल, तो अंतराल इसमें जब भी कंटिन्यूअस का हम लेकर चलते हैं तो वो क्लोज इंटरवल रहता है। तो अंतराल -1, 2 में संतत होगा, यानी कंटिन्यूअस होगा। पहला कंडीशन, चूंकि यही तरीका आपने रोले थ्योरम में भी सीखा होगा, पढ़ा होगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये अलजेब्रिक फंक्शन था, तो अंतराल इसमें ये क्या हो गया, संतत हो गया, क्योंकि निश्चित मान है, दिया गया मान है। अब लिखते हैं चूंकि f'(x), तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जब f'(x) निकाल रहे हैं इसका मतलब होता है वो dy/dx, यानी y बराबर अगर fx तो f'(x) को क्या बोलते हैं, dy/dx। यानी f'(x) रहेगा तो समझ लीजिएगा कि x के रेस्पेक्ट में ही उसका अवकलज हो रहा है या डिफरेंशिएट हो रहा है। तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x,
-3x का -3, और 2 चूंकि अचर है तो अचर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो f डैश x क्या हो गया, 2x -3 निकल गया। अब 2x -3 एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और जब अलजेब्रिक है तो निश्चित रूप से ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर बिंदु -1 2 है, तो कंटिन्यूअस है, तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, अवकलनीय होगा। लिखेंगे चूंकि यह संतत फलन है, इसलिए खुले अंतराल यानी जो दिया हुआ है -1 2 में यह क्या होगा, अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ये चीज हम लोग लिख लेंगे। तो जब संतत हो गया और अवकलनीय हो गया, तब हमें चेक करना है वो समीकरण f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। तो बारी बारी से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास fx दिया हुआ है, चूंकि fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसलिए a के जगह पर एक ये -1 रखेंगे और b के जगह पर 2। चूंकि मैंने रोलेज थ्योरम में बताया था कि वो जो अंतराल a b होता है वहां हमेशा a b से छोटा होता है, यानी a जो होता है वो छोटी वास्तविक संख्या, b जो होती है वो बड़ी वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर छोटा है -1, बड़ा है 2, तो ये a है ये b है। तो एक बार निकालते हैं f-1, तो x के जगह पर -1 है, तो जहां जहां x था वहां पर -1 रखेंगे, तो ये -1 का स्क्वायर होगा, ये 3 × -1 और ये +2 हो जाएगा। अब -1 का स्क्वायर तो रिजल्ट तो 1 निकलेगा, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, माइनस इंटू माइनस तो प्लस, 3 × 1 तो 3 + 2, यानी ये 6 प्राप्त हुआ। और 6 क्या है ये, तो लिख देते हैं fa। अब दूसरा मान रखते हैं, -1 एक बार रख लिया, अब 2 रखेंगे, तो 2 रखते हैं, तो जहां पर x था वहां पर 2 रख देंगे, तो 2 स्क्वायर -3 × 2 + 2, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये -3 × 2 तो -6 होगा, ये +2 होगा। इसका जब कैलकुलेशन हम लोग निकालते हैं तो 0 प्राप्त होगा, तो ये fb। तो इस तरह से हमने fa और fb को निकाल लिया। अब वो समीकरण को हम लोग देखेंगे, इसमें fa fb निकल गया, जबकि f डैश x हमारे पास क्या था, f डैश x बराबर 2x - 3, तो यहां पर रखेंगे 2x - 3, इसलिए f डैश x के जगह पर c रखेंगे, तो यहां पर 2c - 3 हो जाएगा। अब LMVT का यूज करेंगे, लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, तो उसमें जो है वो कंडीशन लिखेंगे, तो 4LMVT यानी लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। उसके लिए तो हम लोगों के पास समीकरण था f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa बटे b माइनस a। तो जो मान है वो रख देते हैं, तो f डैश c के जगह पर रखेंगे हम, तो 2c - 3 रखे। अब है क्या fb, तो fb का मान निकला हुआ है 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे। fa का मान निकला है 6, तो यहाँ पर 6 रखेंगे। फिर b माइनस a, तो b का मान यहाँ पर 2 है, a का मान -1 है, तो यहाँ पर 2 और ये -1 रखेंगे। तो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, 0 में 6 घटेगा तो ये -6 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 2 अब माइनस गुना माइनस तो प्लस, ये 1 हो जाएगा। फिर 2c - 3 बराबर -6/3, इससे काट देंगे तो -2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 2c इक्वल टू -3 है, राइट साइड में चला जाएगा, तो -2 + 3 यानी 1, इसलिए c बराबर, तो c के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, गुना में है, उधर ले जाएंगे तो बटा में हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि c का मान 1/2 आया, 1/2 का मतलब 0.5, तो 0.5 इन दोनों के बीच है। तो हमारा जो LMVT है यानी लेग्रांजे का माध्यमान प्रमेय है, उसको ये सत्यापित कर रहा है। तो यहां लिखेंगे जो -1 और 2 के बीच में है, इसलिए यह LMVT को वेरीफाई करता है, यानी संतुष्ट करता है
सत्यापित करता है, जो आप लिख सकते हैं, यानी LMBT को ये सत्यापित करता है। अगर C का मान इन दोनों के बीच में आ जाता है, A और B के बीच में आता है, तो वो LMBT को जस्टिफाई करता है, वेरीफाई करता है, सत्यापित करता है। तो लिख देंगे इसलिए C बराबर, तो C का मान कितना आया 1/2, तो यही आंसर है। और बाकी प्रमेय को ये फॉलो किया। और फिर इससे संबंधित एक एग्जांपल और देखते हैं जो अलग फंक्शन से है, और इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में जो भी सवाल होगा उसको हम लोग आसानी से बनाएंगे। तो देखें, दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि अंतराल -π में फलन f(x) बराबर x - 2 sin x के लिए माध्यमान प्राप्त करें। तो माध्यमान जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो वहां पर आप समझ जाइएगा कि लेग्रांजे का माध्यमान पूछा जा रहा है, क्योंकि रोले के प्रमेय में माध्यमान नहीं पूछा रहता, माध्यमान केवल लेग्रांजे का ही चलता है। तो जो दिया हुआ है पहले लिखते हैं। तो दिया है f(x) बराबर x - 2 sin x, इंटरवल दिया है -π। अब यहां पर हम लोग समझते जाएंगे, क्योंकि ये अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक दोनों फंक्शन है, और बिंदु भी दिया हुआ है -π के बीच है, यानी एक निश्चित बिंदु है। और मैंने बताया था कि निश्चित बिंदु पर चाहे वो अलजेब्रिक फलन हो, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फलन हो, कोई भी फलन हो, कोई भी फंक्शन हो, तो वो क्या होगा, संतत होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि यह अलजेब्रिक एवं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के योग के रूप में है, इसलिए जब दोनों ही फंक्शन अगर अलग अलग भी निकाल के चेक करेंगे, अलजेब्रिक निश्चित मान पर होगा ही, ट्रिगोनोमेट्रिक वो भी निश्चित मान पर होगा ही, तो लिखेंगे इसलिए बंद अंतराल -π में यह कंटिन्यूअस होगा, यानी संतत होगा। पहला स्टेटमेंट फॉलो हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। चूंकि f'(x), तो इसका जब अवकलन निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो x का 1 प्राप्त होगा, ये 2 रहेगा, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो यहां पर cos x लिख देंगे। अब चूंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में आया है, तो निश्चित रूप से जब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा। तो लिखेंगे चूंकि यह संतत है, इसलिए खुले अंतराल, कंटिन्यूअस जो होता है वो बंद अंतराल, ये खुले अंतराल यानी -π में डिफरेंशिएबल होगा, यानी अवकलनीय होगा। ये दूसरा भी स्टेटमेंट फॉलो। रोलेस का प्रमेय आप पढ़े होंगे या लेग्रांजे का प्रमेय पढ़े होंगे, दोनों में ये दोनों स्टेटमेंट आपको मतलब लेकर चलना होगा, दोनों स्टेटमेंट लागू होता है। रोलेस में निकलता है, यानी रोलेस थ्योरम में भी, और लेग्रांजे का जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये भी उसमें भी निकलता है। तो ये दोनों हो गया। अब हमें चेक करना है, तो एक बार FA निकालना है, एक बार FB निकालना है। तो चूंकि f(x) बराबर, तो f(x) यहां दिया हुआ है x - 2 sin x, इसलिए FA और FB, तो अभी मैंने बताया था A हमेशा छोटा वाला होता है, B बड़ा वाला, तो यहाँ पर ये A होगा, ये B होगा। तो यहाँ x के जगह पर -π रखेंगे, तो यहाँ भी x के जगह पर -π होगा, ये 2 sin -π, फिर ये -π, ये माइनस हो जाएगा 2b, और साइन माइनस थीटा आपने 11th में पढ़ा होगा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां पर हो जाएगा -sin π, ये -π होगा। अब sin π का वैल्यू 0 होता है, साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 गुना 2 करेंगे तो 0 ही होगा, यानी -π निकला। तो ये प्राप्त हुआ हमारे लिए FA। अब FB निकालेंगे, यानी -π के जगह पर एक बार π रखेंगे, तो जहां जहां x था वहां पर π हो जाएगा। इसको भी कैलकुलेट करते हैं, तो π का π -2 इंटू साइन x के जगह पर यहां पर π रखें, तो साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 होगा।
तो पाई माइनस 0 यानी पाई, ये एफ बी प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम लोगों के पास एफ ए और एफ बी प्राप्त हो गया। अब एफ डैश एक्स के बदले में एफ डैश सी रखेंगे, तो हम लोग जान रहे हैं, लिखते हैं जबकि एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो एफ डैश एक्स निकला 1 माइनस 2 cos x, तो यहां रख देंगे 1 माइनस 2 cos x। इसलिए एफ डैश सी इक्वल टू, तो जब x के जगह पर c रखे हैं तो वहां भी x के जगह पर c होगा, तो 1 माइनस 2 cos c होगा। तो इस तरह से एफ डैश सी प्राप्त हुआ। अब LMVT का जो है वो यूज करेंगे समीकरण, तो 4LMVT, तो इसका सूत्र होता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। ये सूत्र है, क्योंकि इसी सूत्र के आधार पर, इसी समीकरण के आधार पर सी मान प्राप्त होगा जो इन दोनों के बीच का होगा। तो लिखेंगे एफ डैश सी के जगह पर, एफ डैश सी के जगह पर 1 माइनस 2 cos c, एफ बी के जगह पर, तो एफ बी निकला है पाई, तो यहां पर पाई रखेंगे, और फिर एफ ए, तो एफ ए निकला है माइनस पाई, तो यहां पर माइनस पाई रखेंगे। नीचे b माइनस a, तो b का मान पाई और a का मान माइनस पाई, तो b के जगह पर पाई रखेंगे और a के जगह पर माइनस पाई। तो हम लोग देख रहे हैं कि RHS में जो ऊपर वाला पद और नीचे वाला दोनों सेम है, तो कट जाएगा तो 1 प्राप्त होगा, तो इसको काट देते हैं तो बराबर 1। अब यहां पर 1 माइनस 2 cos c बराबर 1 हुआ, तो 1 उधर जाकर के 0 बना देगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 cos c बराबर 0, इसलिए cos c बराबर भी 0 होगा, क्योंकि ये 2 इंटू में उधर जाकर के डिवाइड में होगा। तो हम लोग पढ़े हैं 11th में जनरल सॉल्यूशन कि यदि cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर हो जाता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर यानी z। तो हम यहां पर जब प्राप्त करेंगे तो उस सूत्र पर मैंने बताया था कि यदि cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, जहां n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, इंटीजर को सूचित करता है z यानी पूर्णांक। तो यहां पर बारी बारी से रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे n के जगह पर, एक बार माइनस 1 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। इस तरह से जब बारी बारी से रखते जाएंगे तो दो मान ऐसा प्राप्त होगा जो इन दोनों के बीच होगा। अब वो दोनों मान हो जाएगा एक प्लस पाई बाय 2 और एक माइनस पाई बाय 2। आप रख करके चेक कर सकते हैं, यानी अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 इंटू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 प्राप्त होगा। अगर यदि माइनस 1 रखेंगे तो माइनस पाई बाय 2 प्राप्त होगा। अगर प्लस 1 रखेंगे तो वो ज्यादा हो जाता है, यानी इन दोनों के बीच का मान नहीं रहता है, इन दोनों के बीच का मान केवल यही प्राप्त होगा, c बराबर प्लस माइनस पाई बाय 2। तो लिख देंगे जो माइनस पाई और पाई के बीच का है, ये रख देंगे। अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि यह LMVT को सत्यापित करता है, तो लिखेंगे अतः यह LMVT यानी लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है, संतुष्ट करता है। अब हमें मान निकालना है, तो मान हमारे पास निकला प्लस माइनस पाई बाय 2। इस तरह से C का मान प्राप्त हो गया। अब इसी आधार पर चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से बना सकते हो। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप लोग लाइक करना ना भूलें, और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि टाइप बाय टाइप आपको कंसेप्ट के साथ चैप्टर का सारा सॉल्यूशन प्राप्त होते जाएगा और आप घर पर बैठ करके ही 12th की पढ़ाई का आनंद उठा सकते हैं।